हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं शिवांगन पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जो JSSC CGL महिला पर्यवेक्षिका सहायक आचार्य 6 से 8 शिक्षक के लिए नगरपालिका औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का बुक है। जिन मित्रों का जो है पेपर 2 हिंदी होगा उनके लिए ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 7 और 8 को कंप्लीट करेंगे। अब आर या पार अंतिम प्रहार। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, बघेली एवं अवधी बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो इसका आंसर है पूर्वी हिंदी से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका बिहारी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है। तो इसका आंसर है प्राच्य। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो इसका आंसर है सौरसेनी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, खड़ी बोली और ब्रज भाषा का संबंध किस उपभाषा से है। तो इसका आंसर है पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। तो इसका आंसर है 5 बोलियां आती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो अवधी जो है पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, बाकी ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी ये सभी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों कहते हैं प्रयोग में लाते हैं उसे कहते हैं। तो उसे जो है तत्सम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो इसका आंसर है हिंदी उर्दू मिश्रित रूप है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो इसका आंसर है 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। तो इसका आंसर है दोहा कोश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का विकास माना जाता है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से जो है हिंदी का विकास माना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, अर्धमागधी प्राकृत का क्षेत्र है कौन सा है। कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका आंसर है 18 है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हिंदी तर भाषी राज्य नहीं है। तो कौन हिंदी तर भाषी राज्य नहीं है। तो इसका जो आंसर है महाराष्ट्र जो है हिंदी तर भाषा नहीं है। नेक्स्ट है, ग्रियर्सन ने हिंदी प्रदेश की भाषाओं का प्रथम वर्गीकरण कब किया। तो इसका आंसर है 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है हिंदी का व्यवहारिक रूप जो है संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है कि हिंदी अंग्रेजी द्वारा आविष्कृत है। तो इसका आंसर है ग्रियर्सन का। नेक्स्ट है, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। तो इसका आंसर है 19वीं शताब्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई। तो इसका आंसर है पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हिंदी की संस्कृत निष्ठ शैली के समर्थक थे। तो इसका आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले टकसाली भाषा, साध्वी भाषा या परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था। तो इसका आंसर है मानक भाषा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24, किस कवि की पंक्तियां हैं, जामे रस कछु होत है पढ़ता ही सब कोय, होए मह बात अनूठी चाहिए भाषा को। तो इसका जो आंसर है वह आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये जो है पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मुगल काल में हिंदी भाषा पर किस भाषा का प्रभाव है। तो इसका आंसर है फारसी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से किस भाषा का शब्द हिंदी में नहीं आया है। तो इसका आंसर है अरबी। नेक्स्ट है, अष्टध्यायी के रचयिता हैं। तो कौन है अष्टध्यायी के रचयिता। तो इसका जो आंसर है वह आपका पाणिनि। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। तो इसका आंसर है सौरसेनी से। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। तो इसका आंसर है
श और स। महाप्राण, अल्पप्राण, घोष, अघोष के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया है, तो उन सभी वीडियो को आप लोग अवश्य देख लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, छ और झ किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो इसका आंसर है अस्पर्श संघर्षी व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? तो इसका आंसर है कांच। इसमें जो है सबसे पहले कांच आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह ध्वनियों की संख्या है? तो इसका आंसर है 2। अयोगवाह 2 है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ओ का उच्चारण होता है? तो इसका जो आंसर है कंठोष्ठ्य होता है। ऑप्शन नंबर कंठ और ओष्ठ से जो है ओ का उच्चारण होता है। सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है? तो इसका आंसर है भाववाचक। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है? तो क्या है? द्रव्यवाचक। नेक्स्ट है रेखांकित पदों में संज्ञा का नाम बताइए। महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इसमें जो है इसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं। तो ये रावण के भाई विभीषण जी के लिए सिर्फ नहीं प्रयोग किया गया है, ये जो है विभीषण के जैसे और लोग पैदा हो चुके हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो महामना जी के जो है व्यक्तिगत उनके लिए सिर्फ कहा जा रहा है कि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बालकों, अच्छाइयों को अपनाना सीखो, इसमें संज्ञा है? तो कौन सा संज्ञा है? तो इसमें जो है जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्वान किसी की बुराई नहीं करता है, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर है भाववाचक। नेक्स्ट है पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गए, इसमें संज्ञा है? तो इसका आंसर है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है गुरु जी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है, इसमें संज्ञा है? तो इसका आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल संदेश क्या है? तो इसका जो आंसर है राष्ट्रीयता के साथ साथ विश्व प्रेम का संदेश दिया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी की विधा क्या है? तो इसका आंसर है नाटक है। नेक्स्ट है दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार लेखक ने धर्मा को क्या लाने के लिए पैसे दिए? तो इसका आंसर है सिगरेट लाने के लिए। नेक्स्ट है दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार अतुल भवानी ने सूट कहाँ सिलवाया था? तो इसका आंसर है खान मार्केट में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार लेखक किस वजह से शव यात्रा में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहे थे? तो इसका जो आंसर है वह आपका सर्दी की वजह से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार शव के पीछे 7 आदमी चल रहे हैं, 7वां आदमी कौन है? तो इसका जो आंसर है वह आपका लेखक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार लेखक का दीवान चंद के किस संबंधी से खासी जान पहचान थी? तो इसका जो आंसर है वह आपका लड़के से। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, वापसी कहानी में गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? तो इसका आंसर है रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वापसी कहानी में गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका 4 बच्चे हैं। वापसी कहानी में जो है गजाधर बाबू के 4 बच्चे हैं। नेक्स्ट है वापसी कहानी में गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे? तो इसका आंसर है रानीपुर में। नेक्स्ट है वापसी कहानी में गजाधर बाबू के घर कितने कमरे थे? तो इसका आंसर है 3 कमरे। नेक्स्ट है वापसी कहानी में गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ लगा दी गई? तो इसका जो है 54 का ऑप्शन है बैठकी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वापसी कहानी में गजाधर बाबू किसके उपेक्षा के पात्र बने थे? तो इसका आंसर है परिवार के। नेक्स्ट है उषा प्रियवंदा की कहानी वापसी किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है पारिवारिक समस्याओं पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है यशपाल का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर है 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है फिरोजपुर छावनी में। नेक्स्ट है यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? तो इसका आंसर है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो इसका आंसर है लाहौर के नेशनल कॉलेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ स्वर है, कौन सा इसमें दीर्घ स्वर है? तो इसका आंसर है आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए।
लाहौर में यशपाल का परिचय किससे हुआ है? तो इसका आंसर है भगत सिंह तथा सुखदेव से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है मिस पाल कहाँ रहती थी? तो इसका आंसर है कुल्लू में। नेक्स्ट है बस द्वारा रायसन के डाकखाने के पास पहुंचकर मिस पाल किससे बात कर रही थी? तो इसका आंसर है पोस्टमास्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। मुझे अफसोस होने लगा कि मिस पाल को बस में जगह नहीं मिली, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर है रणजीत का। रणजीत जी का जो है ये कथन है। नेक्स्ट है मिस पाल के साथ रणजीत बस से कहाँ जा रहा था? तो इसका आंसर है कुल्लू में। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर है 1850 में। नेक्स्ट है निम्न में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है। परिंदे की नायिका लतिका क्या है? तो इसका आंसर है ह्यूबर्ट से प्रेम करती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपहरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर उपरोक्त पद में कौन सा छंद है? तो इसका आंसर है सोरठा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बरवय छंद का लक्षण है? तो इसका आंसर है 19 मात्राएं 12 और 7 पर यति। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावास के नौकर का क्या काम है परिंदे कहानी में? तो इसका आंसर है करीमुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग है? तो इसका आंसर है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये जो है इसमें इस वाक्य में जो है सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग है, बाकी सभी सही है। आपको यह काम करना है या किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका आंसर है निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? इस वाक्य में आप क्या है? तो इसका आंसर है मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट है जो आया है सो जाएगा, इसमें सर्वनाम है, तो इसका आंसर है संबंधवाचक। नेक्स्ट है भारतेंदु युग का काल था, कौन सा काल था? तो इसका आंसर है 1869 से 1900 ईस्वी। नेक्स्ट है भारतेंदु की साहित्यिक भाषा है? तो इसका आंसर है खड़ी बोली हिंदी। नेक्स्ट है सच है वरीता जब भागती है, जब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है, कथन किस चरित्र का है? तो इसका आंसर है मंदाकिनी का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के विद्रोही रुख के कारण किसे सफलता नहीं मिलती है? तो इसका आंसर है रामगुप्त को। नेक्स्ट है ध्रुव स्वामिनी में यह कथन किसका है? पुरुषों ने स्थितियों को पशु संपत्ति समझकर इन पर अत्याचार करने का जो अध्यास बना लिया है, अभ्यास होना चाहिए, वह मेरे साथ नहीं चल सकता है। तो इसका आंसर है ध्रुव स्वामिनी का ये है। नेक्स्ट देखते हैं शकराज रामगुप्त से संधि के रूप में क्या उपहार मांगता है? तो इसका आंसर है ध्रुव स्वामिनी को। नेक्स्ट है ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किस वर्ष में की गई है? तो इसका आंसर है 1933 में। ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है, तो इसका आंसर है पुरोहित है। आधे अधूरे नाटक किनकी रचना है? तो इसका आंसर है मोहन राकेश जी का जो नाटक है आधे अधूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोहन राकेश का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर है मदन गोपाल राकेश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है 1925 में अमृतसर पंजाब में। निम्न में से किसी लघु निबंध की संज्ञा भी दी जाती है? तो इसका आंसर है पल्लवन को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी उक्ति का पल्लवन किया जा सकता है? तो इसका आंसर है वह कल आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भावार्थ और पल्लवन में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है भावार्थ में भाव विस्तार की सीमा होती है, पल्लवन में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है पल्लवन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रसिद्ध वाक्य का, सूक्ति का, लोकोक्ति का, उपयुक्त सभी सही। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर। पल्लवन में वाक्य संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इसका आंसर है छोटे वाक्य। नेक्स्ट है किस कृति ने साहित्य गोष्ठी में अपनी प्रसिद्ध रचना राजा रानी की आकृति की है? तो इसका आंसर है रविंद्र। नेक्स्ट है मेला अंचल में कुश्ती शुरू करवाने का कौन हुक्म देता है? तो इसका आंसर है मंगल जी। नेक्स्ट है मेला अंचल में मेला में लाल काहराम किसके नाम पर बांटा गया था? तो इसका आंसर है चलितर कर्मकार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। होरी की मृत्यु निम्न कारणों से हुई? तो लू लगने से जो है होरी की मृत्यु हुई थी। हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन है?
तो इसका आंसर है ज और फ आगत व्यंजन है। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तो इसका आंसर है य, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है न व्यंजन का उच्चारण स्थान है, तो इसका आंसर है वत्स और नासिक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 100 नंबर क्वेश्चन है, कुछ आलोचकों ने गोदान को डैश जीवन का महाकाव्य गांव कहा है? तो इसका आंसर है कृषि का गांव कहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 8 देखते हैं। पहला क्वेश्चन, उपनागर कहाँ की बोली थी? तो इसका सही आंसर है राजस्थान की उपनागर बोली है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मार्कंडेय ने निम्नलिखित में से किसे सिंधु देशोद्धव कहा है? तो इसका आंसर है ब्राचड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत अनुशासन में अपभ्रंश के कुछ रूपों जैसे वैदर्भी, लाटी, ओड्री, कैकेयी, गौड़ी, ब्राचड़ आदि का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है पुरुषोत्तम देव, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश के भेद पर प्रकाश डालने वाले आधुनिक विद्वानों में सर्वप्रथम है, कौन है? तो याकोबी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी नामक अपभ्रंश के 4 भेदों का उल्लेख किसने किया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर याकोबी ने। नेक्स्ट है, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक हैं, तो इसका आंसर है डॉक्टर तगारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश का स्वर्ण काल है? तो 7वीं सदी से 11वीं सदी तक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, स्वयंभू ने अपनी रामायण पठमचरित में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर है अवहट का, कहीं के अवहट लिखा रहता है, तो यही होगा। नेक्स्ट है, 1854 में समाचार सुधावर्षन नामक दैनिक पत्र कहाँ से प्रकाशन हुआ था? तो 9 का जो आंसर है वह है आपका कलकत्ता से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उर्दू को मुसलमानों की भाषा कहा है? तो इसका आंसर है नवीन चंद्र राय ने जो है उर्दू को मुसलमानों का भाषा कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्ति किसके द्वारा रचित है? कठिन सिपाही द्रोह, अनल जागल बल नाशी, बिनु भय सिर न हिलाए सकत कहूँ भारतवासी। तो 11 का सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सभी कथन सही है। देशभक्ति इनके साहित्य का मूल स्वर है, ये सही है। इन्होंने पाया कि भारतीयों की दुर्दशा के मूल कारण आर्थिक शोषण और धन का दोहन है, ये भी सही। समाज सुधार और भारतेंदु की रचना का अहम केंद्र रहा, उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है? तो 14 का आंसर है वह आपका रामविलास शर्मा ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 15 का सही आंसर है सभी कथन सत्य है। देखिए कैसे, हिंदी में एकांकी लेखन का आरंभ भारतेंदु युग से होता है, ये सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाओं में देश प्रेम और त्याग की भावनाओं की अभिव्यक्ति है, ये भी सही है। द्विवेदी जी का उत्थान और हिंदी में साहित्य का निर्माण करना था, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में सभी कार्यवाहियाँ होंगी, तो किस भाषा में होगी? तो अंग्रेजी में होगी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, संविधान के राजभाषागत अनुच्छेदों के प्रथम संशोधन में जोड़े गए, क्या जोड़े गए? तो इसका आंसर है अनुच्छेद संख्या 350 के साथ 350 क तथा 350 ख को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, किस में उल्लेख है? तो इसका जो सही आंसर है 19 या 348 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख हुआ है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 350 में। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 350 क में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर है
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 350 में किया गया, 343 में नहीं किया गया, इसे ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? तो इसका आंसर है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, अष्टम अनुसूची में सिंधी भाषा को सम्मिलित कर लेने पर 1969 ईस्वी में कुल भाषाओं की संख्या हो गई थी, कितनी हो गई थी? तो इसका आंसर है 15। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हिंदी अधिकारी के कार्यों में सम्मिलित हैं, तो इसका आंसर है वह आपका दैनंदिनी कार्यों में, यानी दैनिक जीवन में जो कार्य होते हैं, टिप्पणी आदि का अनुवाद। ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अस्थायी प्रकृति की नियमावलियाँ तथा मैनुअल आदि का अनुवाद कौन करता है? तो इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय भी, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो भी और विधि मंत्रालय। उपयुक्त सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर द्वारा कंप्यूटर पर सीख सकते हैं, तो इसका आंसर है 27 का जो आंसर है वह आपका अंग्रेजी जानने वाले कर्मचारी प्रबोध स्तर तक की हिंदी स्वयं सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजनों के प्रयोग मिलते हैं, तो इसका जो आंसर है वह आपका हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने IIT के सहयोग से कंप्यूटर द्वारा हिंदी शिक्षण योजना आरंभ की है? तो इसका आंसर है वह आपका दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के माध्यम में डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस जैसे पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्था है, कौन सा है? तो इसका आंसर है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, बांगरू को खड़ी बोली की ही एक उपबोली किसने माना है? तो इसका आंसर है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, का बोली का नामकरण किस गाँव के आधार पर हुआ है? तो इसका आंसर है कांष्ठा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बोली का साहित्यिक रूप नहीं है? तो 33 का आंसर है वह आपका हरियाणवी का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है ब्रज और कन्नौजी की सहोदरा है, तो इसका आंसर है 34 का आंसर है सी यानी बुंदेली। नेक्स्ट है हमीरपुर चरखारी तथा जालौन में बोली जाती है, तो लोधांती बोली जाती है। बनाफरी बोली व्यवहृत होती है, तो कहाँ व्यवहृत होते हैं, यहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है? तो हमीरपुर के कुछ भाग में जो है बनाफरी बोली भी प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण की मिश्रित बोलियों में से सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है पवारी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका साहित्य दक्षिणी बोली में नहीं है? तो इसका सही आंसर है वह आपका रसखान। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बोली दक्षिणी बोली के सर्वाधिक निकट है? तो इसका आंसर है कौरवी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है दक्षिणी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है दक्षिणी गद्य अधिकतर सूफी और इस्लामी संतों द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुल्ला वजीकृत सबरस में है, तो क्या है? ललित गद्य है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लरिका ने चलो गयो, लरिका ने चलो गयो वाक्य किस बोली का है? तो इसका आंसर है कन्नौजी बोली है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है या तथा या प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है, किस में मिलता है? तो इसका आंसर है कन्नौजी में। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अवधि का नहीं है? तो इसका आंसर है न के स्थान पर ण का प्रयोग जो है यह अवधि का नहीं है, बल्कि यह जो है हरियाणवी में न के जगह पर मूर्धन न का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है सभी कथन सही है। देखते हैं, जिप्सी झारखंड में छिटपुट बोली जाने वाली बोली है। जिप्सी नट मलाट
गुलगुलिया जातियों द्वारा बोली जाती है। बांग्ला झारखंड राज्य की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देश में जनजातीय भाषाओं के उत्थान के लिए निम्न में कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है जनजातीय भाषाओं के उत्थान के लिए शोध संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए, ये सही है। सोशल साइटों पर भाषा का प्रचार करके, ये भी सही है। स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में जनजातीय भाषा को शामिल किया जाना चाहिए, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। निम्न में से सही कथन को चुनें। तो अंगिका प्राचीन मैथिली का वर्तमान स्व समझी जाने वाली भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, ओल चिकी लेखक के जनक कौन है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। कौन है ओलची की लेखक के जनक कौन है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी प्रैक्टिस शीट कराया था पेपर 3 के लिए भी JSSC CGL का, तो उसमें भी जो है इस तरह के क्वेश्चन कई बार मैंने बताया है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 49 का जो आंसर है आपका ए और बी दोनों कथन सही है। भाषा के आधार पर झारखंड की भाषाओं और बोलियों के 3 वर्गों में बांटा जाता है, ये सही है। संथाली भाषा को होड़ रोड़ भी कहा जाता है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, इसलिए आपका ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनें। तो इसका आंसर है झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में सबसे अधिक साहित्य कुरुख में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है छंद विचार के रचयिता हैं, तो कौन है? इसका आंसर है चिंतामणि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ललित ललाम के रचयिता हैं, तो ललित ललाम के जो रचयिता हैं वो हैं मतीराम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं? तो इसका आंसर है संवत 1050 से 1375। नेक्स्ट है 54 नंबर है भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है महेश दत्त शुक्ल। नेक्स्ट है ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? तो इसका आंसर है चारण काल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? तो इसका आंसर है मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा है? तो इसका आंसर है रामाशंकर शुक्ल रसाल ने। नेक्स्ट है आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो इसका सही आंसर जो है वह आपका रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। 59 नंबर क्वेश्चन है राहुल संकीर्तन ने आदिकाल को क्या कहा है? तो इसका आंसर है सिद्धा सामंत काल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन देखें, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, तो इसका आंसर है देशभाषा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासों में कितने समय यानी कितने सर्ग हैं? तो इसका आंसर है 69। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है वह आपका रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, यही कथन सही नहीं है। बाकी सभी कथन सही है। देख लेते हैं सही कथन को भी। युद्धों का सजीव चित्रण इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है, यह भी सही है। श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये सभी जो है आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। बी सी डी जो है सही है और ए जो है आपका कथन गलत है। नेक्स्ट है 66 सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भावना का चित्रण किया है? तो इसका आंसर है श्रृंगार, वात्सल्य और प्रेम, ये सभी रस का जो है सूरदास ने प्रयुक्त किया है। किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द है? तो इसका आंसर है अमर अजर, ये जो है विलोम शब्द नहीं है। सुकर, दुष्कर, ग्रस्त, मुक्त, यथार्थ, कल्पित और अमर अजर जो है ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेम का पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है? तो इसका आंसर है प्रेम मार्गी को। श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति का नाम दिया है? तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर,
भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ कथन किसका है? तो इसका आंसर है ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है, कथन किसका है? तो 71 का जो आंसर है वह आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम न भी आया होता तो साहित्य का 12 आना विकास वैसा ही होता जैसे कि आज है। पंक्ति किस रचनाकार की है? तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसकी भाषा को अवधि का आराधना कहा गया है? तो इसका आंसर है जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी इनका पूरा नाम है। मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में 2 बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पढ़कर हार को भूल जाना। पंक्ति किसकी है? तो इसका आंसर है गुलाब राय की पंक्ति है ये। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है, दशरथ सूत तिहूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, पंक्ति किसकी है? तो इसका आंसर है कबीरदास की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, देखिए ये इसमें 76 में हमें गलत लग रहा है क्योंकि ये तुलसीदास जी की होनी चाहिए, कबीरदास की नहीं। इसका आप लोग करेक्शन करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 76 का तुलसीदास होना चाहिए, इसमें कबीरदास आंसर दे दिया है। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर है वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट है, कवि नागार्जुन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है आधुनिक युग का कबीर। नेक्स्ट है, प वर्ग का उच्चारण स्थान? तो प का ओष्ठ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, च वर्ग का उच्चारण स्थान है? तो तालु है। नेक्स्ट है, अक्ष, त्र और ज्ञ यानी संयुक्त छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 82, पुस्तक कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर है तत्सम है, और पुस्तक तत्सम है तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो है थोड़ा बड़ा सीरियस होकर के इसका कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं चेक करूँगा तो मुझे भी खुशी मिलेगी कि हाँ आप लोग अच्छी तरह से वीडियो देखते हैं। और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए भाई, क्योंकि वीडियो आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जब आप वीडियो देख ही लेते हैं तो लाइक ठोकने में कितना समय लगता है और कोई पैसा तो लगता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक करना है। वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करते नहीं हैं, थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए। आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, मैं रात्रि में दिन में जब कभी भी टाइम मिलता है आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, आप भी थोड़ा सा प्यार दिखाइए। चलिए देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, आप कौन सा सर्वनाम है? तो इसका आंसर है निश्चयवाचक। इसमें निश्चयवाचक नहीं होना चाहिए, इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर क्लियर कीजिएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? तो इसका आंसर है निषेधवाचक वाक्य है, नेगेटिव में है। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसका आंसर है करण तत्पुरुष। नेक्स्ट है, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज 1852 किसने लिखा? तो इसका जो आंसर है वह आपका जे फिलिप्स ने। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो है कुछ जो है आंसर गलत ही लग रहा है मुझे, एक कैंपबेल होगा या ये होगा, देखिएगा। ये संथाली इंग्लिश डिक्शनरी 1899 किसके द्वारा लिखित है? तो इसका आंसर है एक कैंपबेल के लिए, ये संथाली इंग्लिश डिक्शनरी, और ये डोमन साहू समीर का है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा। ऐसे मैं इसका जो है थोड़ा सर्च कर लूँगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दूँगा, देख लीजिएगा। और पहले आप भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्या होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है प्रिंट मिस कहिए हो जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन, किस भाषा का साहित्य विकासशील अवस्था में है? तो इसका आंसर है पंचपरगनिया। नेक्स्ट है, संथाली प्रवेशिका के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है वह आपका डोमन साहू समीर। नेक्स्ट देखते हैं, किस भाषा का साहित्यिक खरोष्टी लिपि से संबंधित है? तो इसका आंसर है खोरठा का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 92 हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का शुभारंभ हुआ। तो
आधुनिक काल में जो है हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का प्रारंभ हुआ। मेघदूत रचना किस भाषा के साहित्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है खोरठा का। किसे बैजू बाबू के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है वैद्यनाथ पोद्दार का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन झारखंड के प्रमुख नाटककार हैं? तो इसका आंसर है इनमें से सभी। द्वारिका प्रसाद, सिद्धनाथ कुमार और अशोक कुमार, ये सभी सही है, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट है, झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो राजपूतानी शान को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है ग्रह का फेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, किसने अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से अनेक कहानियाँ लिखी हैं? तो इसका आंसर है शिवनंदन शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रथम पीढ़ी की कहानीकार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है वैद्यनाथ पोद्दार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। झारखंड के द्वितीय पीढ़ी की कहानीकार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है राधा कृष्णन जी को। राधा कृष्ण जी को जो है झारखंड के द्वितीय पीढ़ी की कहानीकार माना जाता है। तो प्रैक्टिस सेट जो है यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।